मैं ज़ैनब हूँ। मेरी उम्र 18 बरस है और मैं लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में अपनी वालदे और भाई के साथ रहती हूँ। मेरे वालिद दवाई में काम करते हैं। 8 साल हुए वो यहाँ से गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। घर में सिर्फ मेरी माँ, मेरा भाई हारिस और मैं रहती हूँ। हारिस मेरे लिए दुनिया की सबसे अजीज हस्ती है। वो मेरे लिए दोस्त भी है, मुहाफिज भी और कभी-कभी शरारती छोटा भाई भी। इस साल हमारे दोनों के इम्तिहानात खत्म हुए थे और अब हम दोनों कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में हमारा ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता। हारिस को फुटबॉल का बहुत शौक था, जबकि मैं किताबें पढ़ने और मौसीकी सुनने में वक्त गुजारती। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे, हुआ मैं झूले खाती, परिंदों की कितारें वापस घर लौट रही थीं। हारिस ने अचानक कहा, ज़ैनब, तुम्हारी वह दोस्त महक किया कर रही है। कॉलेज खत्म हुआ तो गया, वो जमीन में समा गई। मैं मुस्कुरा दी। अरे बाबा, वो तो इसी महल्ले में रहती है, कल ही तो उसे बाजार में देखा था। क्या बात है? अचानक उसे याद करके मुझे हैरान मत करो, हारिस ने शर्माते हुए कहा। दरअसल मुझे महक पसंद है, वो बहुत अच्छी लगती है। मैं कहका लगाकर हंस पड़ी। हारिस, महक तो अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहने वाली लड़की है और तुम्हारा तो मामला ही अलग है। हारिस ने संजीदा होकर कहा। ज़ैनब, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मैंने देखा कि वो वाकई ही सच बोल रहा है, तो मैंने कहा, ठीक है, कल ही उसे फ़ोन करके घर बुलवा लेती हूँ, तुम्हारी मुलाकात ही करवा दूंगी। हारिस की आंखें खुशी से चमक उठें। अगले दिन मैंने महक को फ़ोन किया और उसे घर आने की दावत दी। शाम को महक हमारे घर आ गई। हारिस ने दरवाज़ा खोला तो उसका चेहरा सरख हो गया। मैंने कुछ चाय और बिस्कुट तैयार किए थे। कुछ देर बातचीत के बाद मैं महक को अपने कमरे में ले गई। हमने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कीं, कॉलेज के वो खूबसूरत लम्हात जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। फिर मैंने मौका देखकर कहा, महक, दरअसल एक बात पूछनी थी। हारिस तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसने खुद मुझसे कहा है। महक का चेहरा संजीदा हो गया। ज़ैनब, तुम्हें पता है मैं इस किस्म की बातें पसंद नहीं करती। क्या तुमने मुझे सिर्फ उसी लिए बुलाया है? मैंने फौरन कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारा मौत जानना चाहती थी। महक ने कहा, देखो, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं अपनी तालीम के सिवा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती। ये कहकर वो कुछ देर बाद चली गई। जब मैंने हारिस को महक का जवाब सुनाया तो वह टूट सा गया। वो मुझसे नाराज़ हो गया और 2 दिन तक मेरी बात तक नहीं की। एक रात में उसके कमरे में गई और बोली, हारिस, अब गुस्सा अतारो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, न दोस्तों से ऐसे नाराज़ नहीं होते। ये कहकर मैं उसके पास बैठ गई। देखो, आज से मैं खुद महक बन जाती हूँ, तुम मुझसे वैसे ही बात करना जैसे उससे करते। हारिस ने मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखा। इसकी आंखों में एक अजनबियत थी जो मुझे डरा रही थी। अगले दिन हारिस मेरी कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट थी। महक, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी नज़रें मेरी गहराइयों में उतर रही हैं। मैं समझ गई कि ये खेल खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन अब कुछ करने में बहुत देर हो चुकी थी। हारिस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक अजीब सी बेचैनी मेरे वजूद में सरायत कर रही थी। उसके बाद का वाक़या मेरे लिए एक धुंधला सा ख्वाब बनकर रह गया। वक्त गुजरता गया और हारिस की यह आदत एक मुस्तकिल रिवायत बन गई। हर सुबह वो मुझे महक कहकर पुकारता, हर शाम वो मेरे कमरे में आता। यही ड्रामा दहर आया जाता। मैंने उसके सामने हार मान ली थी। मैंने खुद को एक ऐसी कशमकश में फंसा पाया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। हारिस की ये आदत दिन बेदिन बढ़ती ही गई। वो मुझे महक समझने लगा और मैं खामोशी से उसका ये खेल बर्दाश्त करती रही। एक दिन वो मेरे कमरे में आया और उसने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम जानते हो महक, तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। मैंने उसकी बात का जवाब देने की कोशिश की,
लेकिन मेरे अल्फाज गलों में फंस कर रह गए। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से तुम्हारे करीब आना चाहता था। मैंने महसूस किया कि ये खेल अब एक खतरनाक मोड़ अख्तियार कर रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार न था। उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मेरे कान में कुछ कहा, तुम मेरी हूं, सिर्फ मेरी। मैंने खुद को उसके करीब महसूस किया, बहुत करीब, इतना करीब कि मैंने सोचा कि शायद यही तकदीर का लिखा है। अगले कई हफ्ते ऐसे ही गुजरे। हर रोज हारिस मेरे पास आता और हम दोनों एक खामोश ड्रामे का हिस्सा बनते। माँ को कुछ शक न हुआ, वो समझती थी कि हम दोनों बहन भाई के रिवायती रिश्ते में हैं। लेकिन हारिस के रवैये में दिन बदन तब्दीली आ रही थी। वो मुझे अपनी मिल्कियत समझने लगा था। एक शाम जब माँ बाहर गई हुई थी, हारिस ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे। मैंने उसे मना किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात न सुना। उसने मुझे जोर से पकड़ा और मेरे कपड़े फाड़ डाले। मैंने मदद के लिए चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा मना दबा लिया। इस दिन के बाद